सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट भारत के यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको हमारी खबरें मिलें सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में यह रोमांचक मुकाबला अपने अंतिम ओवर तक गया और अंतिम ओवर में क्रिस मॉरिस ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको अंतिम ओवर के पूरे रोमांच के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन बेहतरीन कप्तान है? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत में ही रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं। टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहला झटका 5 रन के कुल स्कोर पर लगा, जब पृथ्वी शॉ 2 रन बनाकर जयदेव उनादकट की गेंद पर डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। दूसरी सफलता राजस्थान को शिखर धवन के रूप में मिली, जो 11 गेंदों में 9 रन बनाकर जयदेव उनादकट की गेंद पर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो गए। तीसरे विकेट के रूप में अजिंक्य रहाणे पवेलियन लौटे, जो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली को चौथा झटका बाकस स्टोनिस के रूप में लगा, जो कि खाता नहीं खोल सके और मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर जॉश बटलर के हाथों आउट हो गए। ऋषभ पंत ने 30 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, लेकिन वो 51 रन के निजी स्कोर पर रियान पराग के थ्रो के चलते रन आउट हो गए। छठवां विकेट दिल्ली का ललित यादव के रूप में गिरा, जो कि 20 रन बनाकर क्रिस मॉरिस का शिकार बने। इसके बाद दिल्ली के बल्लेबाजों ने अंत में तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में अपनी टीम को 147 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। वहीं राजस्थान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स जयदेव उनादकट ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 29 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। दोस्तों, 148 रनों का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत तो बेहद ही खराब रही थी और 36 ओवर के स्कोर पर ही अपने शुरुआती 4 बल्लेबाज खो चुकी थी। टीम के ऊपर बेहद ही दबाव बन चुका था। डेविड मिलर इस बीच बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने राहुल तेवतिया के साथ पारी को संभालते हुए इस मैच में एक बार फिर से जान फूंक दी। अब मैच पूरी तरह से अपने रोमांचक मोड़ पर आ जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस बीच 104 रन के स्कोर पर डेविड मिलर 62 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैच पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था और बल्लेबाजी पर थे मॉरिस और जयदेव उनादकट ने क्रीज पर आते ही छक्का लगा दिया। दोस्तों, अब मैच जा चुका था अपने अंतिम ओवर में। सभी की सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि बल्लेबाजी पर थे क्रिस मॉरिस और जयदेव उनादकट और गेंदबाजी करने आए थे टॉम करन। 6 गेंदों में टीम को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। क्रिस मॉरिस ने टॉम करन की पहली गेंद पर शॉट मारा और भागकर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन मॉरिस ने दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ छक्का मारते हुए इस मैच का पूरा रुख ही पलट दिया, क्योंकि इस छक्के के साथ ही राजस्थान के हाथ में ये मैच पूरी तरह से आ गया था और अब सिर्फ 4 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस बीच टॉम करन ने अच्छी गेंदबाजी दिखाई, जिस पर मॉरिस ने कवर की तरफ शॉट खेला, लेकिन ये गेंद पर कोई रन नहीं बन सका और अब 3 गेंदों में टीम को 4 रनों की जरूरत थी। लेकिन क्रिस मॉरिस ने अगली गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ छक्का लगाते हुए इस मैच को 2 गेंद पहले ही जिता दिया। लेकिन दोस्तों, तारीफ करनी होगी क्रिस मॉरिस की तूफानी बल्लेबाजी की, जिन्होंने अंतिम 18 गेंदों में 36 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और अपनी टीम को इस मैच में जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, आप क्रिस मॉरिस की इस तूफानी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।